नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्रोत पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ जी। ये एक ध्यान गाइड है जिसका टाइटल है मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, एक्सट्रीमली पावरफुल गाइड मेडिटेशन। हम्म। हमारे पास इस गाइड के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद है इसमें जो जानकारी दी गई है उसका एक तरह से विश्लेषण करना। बिल्कुल, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये गाइड मतलब इसके दावों के अनुसार ये काम कैसे करता है, इसके फायदे क्या बताए गए हैं और स्रोत खुद इसकी क्या सीमाएं बताता है। हाँ, क्योंकि ये वादा तो बड़ा करता है सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने का। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, और स्रोत ये भी साफ करता है कि ये सिर्फ तनाव कम करने या आराम पाने का कोई आम सा ध्यान नहीं है। अच्छा। इसका डिजाइन खास तौर पर जीवन में कुछ चीजें आकर्षित करने के लिए किया गया है, जैसे धन, प्रेम, सफलता, शांति। ओके। इसमें आकर्षण का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव सोच और अवचेतन मन को साधने जैसी बातें शामिल है। और जो बात मुझे इसमें दिलचस्प लगी वो है इसका व्यक्ति की जो आंतरिक क्रिएटिव पावर है, मतलब रचनात्मक शक्ति, उसको जगाने पर जोर देना। ये सिर्फ बाहर से चीजें पाने की बात नहीं है, बल्कि अंदर की क्षमता को एक्टिवेट करने का दावा है। तो चलिए देखते हैं कि स्रोत के मुताबिक ये सब होता कैसे है। तो ये गाइड काम कैसे करता है स्रोत के नजरिए से? इसमें कुछ मुख्य तकनीकें बताई गई हैं। पहली है विजुअलाइजेशन। हाँ, दृश्यात्मक कल्पना। ये सुनने में तो जानी पहचानी लगती है, लेकिन स्रोत इसे कैसे पेश करता है? क्या कुछ अलग है? स्रोत इसे सिर्फ सोचना या सपना देखना नहीं बताता। उसका जोर इस बात पर है कि अपनी इच्छाओं को मन में इतना क्लियर, इतना जीवंत देखो, महसूस करो जैसे वो पहले ही सच हो चुकी हूं। अच्छा, मतलब सिर्फ तस्वीर नहीं, पूरा अनुभव। हाँ बिल्कुल, एक पूरी तरह से महसूस किया गया अनुभव बनाने पर बल देता है स्रोत। और इसका आधार क्या है? मतलब स्रोत के मुताबिक सिर्फ कल्पना करने से चीजें हकीकत कैसे बन जाती हैं? यहाँ स्रोत आकर्षण के सिद्धांत और कंपन या वाइब्रेशंस के आइडिया को लाता है। तर्क ये दिया गया है कि जब आप पूरी शिद्दत से, मतलब पूरी भावना से पॉजिटिव कल्पना करते हैं, तो आपका दिमाग और आपकी भावनाएं एक खास तरह की पॉजिटिव एनर्जी या कंपन पैदा करती हैं। ओके, वाइब्रेशंस। हाँ, वाइब्रेशंस। स्रोत मानता है कि यही कंपन यूनिवर्स में, मतलब ब्रह्मांड में, वैसी ही एनर्जी वाली चीजों और सिचुएशंस को आपकी तरफ खींचता है। ये लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाला सिद्धांत है। स्रोत इसी को अपनी तकनीक का बेस बताता है। ठीक है, समझ आया। दूसरी तकनीक है अफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि। इसमें क्या खास है स्रोत के हिसाब से? यहां भी स्रोत सिर्फ वाक्य रटने की बात नहीं करता। हाँ, शक्तिशाली पॉजिटिव वाक्य दोहराने होते हैं, जैसे मैं सफलता के योग्य हूं या मेरे जीवन में प्रचुरता सहजता से आती है। लेकिन स्रोत का जोर इन वाक्यों से जुड़ी जो भावनाएं हैं उनको महसूस करने पर है। अच्छा। तो उसका मानना है कि जब आप इन वाक्यों को विश्वास और भावना के साथ दोहराते हैं, तभी वो धीरे धीरे आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनते हैं और आपकी जो गहरी मान्यताएं हैं उनको बदलने लगते हैं। तो अवचेतन मन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, जैसा स्रोत बताता है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए तीसरी तकनीक ब्रेथ वर्क यानी श्वास तकनीक भी इसमें शामिल है। इसका क्या कनेक्शन है? हाँ बिल्कुल, स्रोत के अनुसार सांसों पर ध्यान लगाना वो मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। और जब हमारा ये सचेत मन जो सोचता रहता है हर वक्त, जब वो शांत होता है, तभी हम अवचेतन मन तक आसानी से पहुंच पाते हैं। अच्छा। स्रोत का मानना है कि शांत अवस्था में अवचेतन मन ज्यादा ग्रहणशील होता है, मतलब वो विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन के सुझावों को ज्यादा आसानी से स्वीकार कर लेता है। तो ब्रेथ वर्क एक तरह से दरवाजा खोलता है अवचेतन का। हाँ, कह सकते हैं। स्रोत के मुताबिक ये चाबी की तरह काम करता है। और चौथी तकनीक है एनर्जी अलाइनमेंट, ऊर्जा संतुलन। ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है, स्रोत इसे कैसे समझाता है? स्रोत के शब्दों में इसका मतलब है अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपनी गहरी इच्छाओं को एक सीध में लाना, उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जैसे मान लीजिए आप सफलता चाहते हैं, लेकिन मन में कहीं गहरे असफलता का डर बैठा है या आप खुद को उसके लायक नहीं मानते, तो स्रोत के अनुसार आपकी एनर्जी बटी हुई है, अलाइन नहीं है। ये गाइड दावा करता है कि यह ध्यान आपकी सोच और भावनाओं को आपकी इच्छाओं की एनर्जी या तरंगों से मिलाने में मदद करता है। अच्छा। और जब मन, हृदय और ऊर्जा ये तीनों एक ही दिशा में काम करते हैं, तभी नतीजे तेजी से मिलते हैं।
ऐसा स्रोत का कहना है। तो ये सिर्फ सोचना या महसूस करना नहीं, बल्कि इन सब का एक साथ एक लाइन में होना जरूरी है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार यही संरेखण, यही अलाइनमेंट तेज परिणामों की कुंजी है। दिलचस्प है कि स्रोत इन सभी तकनीकों को कैसे एक साथ बुनता है। हाँ, मतलब अलग अलग टेक्निक्स तो हैं, पर उनका तालमेल जरूरी है। हाँ, स्रोत का असली जोर सिर्फ इन तकनीकों पर अलग अलग नहीं, बल्कि इनके तालमेल पर है। कैसे शांत सांसें अवचेतन मन के दरवाजे खोलती हैं, जहां पॉजिटिव पुष्टि और जीवंत कल्पना मिलकर एक नई हकीकत गढ़ने का काम करते हैं। और फिर एनर्जी अलाइनमेंट उसे और ताकत देता है। ये इस गाइड का सेंट्रल आइडिया लगता है। ठीक है, तकनीकें समझ ली, पर स्रोत इनके बदले में क्या वादे करता है, फायदे क्या गिनाता है? सबसे बड़ा दावा तो वही है, सपनों को हकीकत में बदलना। हाँ, वो तो मुख्य आकर्षण है ही। स्रोत का तर्क ये है कि जब आप लगातार अपनी इच्छाओं पर गहरा ध्यान लगाते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, तो आप अनजाने में उन मौकों और रिसोर्सेज को अपनी तरफ खींचने लगते हैं जो उन्हें पूरा करने में मदद करते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण लाभ बताया गया है, तनाव और नकारात्मकता कम करना। अच्छा, ये कैसे? स्रोत के अनुसार ध्यान की प्रक्रिया अपने आप ही मन को शांत करती है, तो चिंता घटती है और एक पॉजिटिव नजरिया विकसित होता है। और ये पॉजिटिविटी फिर आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद करती होगी? बिल्कुल। स्रोत कहता है कि जैसे जैसे नेगेटिव विचार कम होते हैं और व्यक्ति अपनी इच्छाओं को हासिल करने की कल्पना करता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तीसरा फायदा, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, वो है अवचेतन मन की शक्ति को जगाना। स्रोत का मानना है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी असली क्षमता का बहुत छोटा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, और ये ध्यान उस छुपी हुई शक्ति को बाहर लाने में मदद कर सकता है। हाँ, ऐसा स्रोत का दावा है। स्रोत कुछ भौतिक लाभों का भी दावा करता है, जैसे धन और समृद्धि को आकर्षित करना। ये कैसे काम करता है स्रोत के मुताबिक? यहाँ स्रोत अबंडेंस माइंडसेट यानी प्रचुरता की मानसिकता बनाने पर जोर देता है। प्रचुरता की मानसिकता मतलब ये कि अक्सर हमारी पैसे से जुड़ी समस्याएं हमारी सीमित सोच या कमी की मानसिकता यानी स्कार्सिटी माइंडसेट से जुड़ी होती हैं। हमें लगता है कि पैसा कम है, मुश्किल से मिलता है। हाँ, होता है ऐसा। तो ये ध्यान स्रोत के अनुसार पैसे को लेकर जो नेगेटिव विश्वास हैं, उन्हें बदलकर प्रचुरता के प्रति एक खुला और पॉजिटिव रवैया बनाने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति धन के अवसरों को पहचानने और आकर्षित करने में ज्यादा सक्षम होता है। इसी तरह स्रोत प्रेम और रिश्तों में सुधार की भी बात करता है। क्या इसका भी आधार वही पॉजिटिव वाइब्रेशंस है? हाँ, स्रोत का तर्क वही है। जब आप खुद से प्यार करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी महसूस करते हैं, तो आप वैसे ही लोगों और रिश्तों को अपनी ओर खींचते हैं। ये सेल्फ लव और पॉजिटिविटी को बेहतर रिश्तों की नींव मानता है। और आखिर में स्रोत इसे आध्यात्मिक विकास से भी जोड़ता है। उसका कहना है कि ये अभ्यास आपको अपने गहरे अस्तित्व से जोड़ता है और आपकी आत्मिक समझ को बढ़ाता है। तो फायदे तो वाकई काफी सारे बताए गए हैं, मानसिक, भावनात्मक, भौतिक और आध्यात्मिक भी। हाँ, दावा तो यही है। अच्छा, अगर कोई इसे आजमाना चाहे तो स्रोत इसे करने का तरीका भी बताता है। क्या ये मुश्किल है? स्रोत के अनुसार तरीका काफी सीधा साधा है। पहली बात, एक शांत जगह चुने जहां आपको कोई 15-20 मिनट तक डिस्टर्ब ना करे। दूसरी, हेडफोन इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है ताकि गाइड की आवाज साफ सुनाई दे और बाहर का शोर ध्यान भंग न करे। ओके। फिर आराम से बैठें या लेट जाएं, आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। और फिर बस गाइड की आवाज के निर्देशों का पालन करना है। जब कल्पना करने को कहा जाए तो पूरी कोशिश करें कि उसे जीवंत बनाएं। जब पुष्टि करने को कहा जाए तो उन वाक्यों को महसूस करें। स्रोत जोर देता है कि इसे पैसिव होकर सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि एक्टिव होकर भाग लेना है, पूरी तरह अनुभव में डूब जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्रोत बार बार कहता है वो है नियमितता, रेगुलरिटी। बिल्कुल। स्रोत साफ करता है कि ये कोई एक बार का जादू नहीं है। वो 15-20 मिनट के नियमित अभ्यास की बात करता है, रोजाना या कम से कम लगभग रोजाना। स्रोत का दावा है कि जो चमत्कारी परिणाम वो बता रहा है वो लगातार अभ्यास से ही आते हैं। ये एक स्किल की तरह है जिसे प्रैक्टिस से बेहतर बनाया जाता है। तो फिर ये किसके लिए है? स्रोत किन लोगों को टारगेट करता है? स्रोत कई तरह के लोगों का जिक्र करता है। पहला ग्रुप है वो लोग जो अपने लक्ष्यों और सपनों को जल्दी पाना चाहते हैं। शायद उन्हें लग रहा है कि वे कोशिश तो कर रहे हैं पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके। दूसरा ग्रुप है वो लोग जो अपनी जिंदगी में तनाव, बाधाओं और नकारात्मकता से जूझ रहे हैं और इससे बाहर निकलना चाहते हैं। और क्या ये सिर्फ समस्याओं से निपटने के लिए है या कुछ पाने के लिए भी? नहीं, स्रोत इसे पॉजिटिव चीजों को पाने का जरिया भी बताता है।
ये उन लोगों के लिए भी है जो अपने जीवन में ज्यादा धन, प्रेम, सफलता और आत्मविश्वास चाहते हैं। और आखिर में, जैसा हमने पहले कहा, ये उन लोगों को भी संबोधित करता है जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को गहरा करना चाहते हैं या अपने अंदर की शांति और शक्ति को अनुभव करना चाहते हैं। तो इसका दायरा काफी बड़ा बताया गया है। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत खुद ही इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू भी गिनवाता है। हाँ, ये थोड़े ट्रांसपेरेंसी दिखाता है। पॉजिटिव साइड में क्या है? स्रोत का कहना है कि ये बेहद आसान है, मतलब कोई भी कर सकता है, चाहे पहले मेडिटेशन किया हो या ना किया हो। ये प्रभावी है, बेशक स्रोत के दावे अनुसार। इसे किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। इसमें समय भी ज्यादा नहीं लगता, दिन के बस 15-20 मिनट। और सबसे बड़ा पॉजिटिव दावा है कि नियमित अभ्यास से परिणाम जीवन बदलने वाले हो सकते हैं, लाइफ चेंजिंग। वाओ। हाँ। और नेगेटिव पहलू या चेतावनियां क्या है स्रोत के अनुसार? यहाँ स्रोत काफी यथार्थवादी लगता है, जो अच्छी बात है। पहली चेतावनी है कि लगातार अभ्यास के बिना असर बहुत कम या नहीं होता है। अच्छा। इसे कभी कभार करने से बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, ये सिर्फ सुनने भर से काम नहीं करता। अगर व्यक्ति सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता, मतलब कल्पना नहीं करता, महसूस नहीं करता, तो उसे ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। तो ये पैसिव एंटरटेनमेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक्टिव साधना है। और एक और बात थी शायद अधीरता को लेकर, इम्पेशेंस। हाँ, स्रोत चेतावनी देता है कि जो लोग अधीर, इम्पेशेंट होते हैं और तुरंत फौरन परिणाम चाहते हैं, वे जल्दी हतोत्साहित हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं। क्योंकि बदलाव स्रोत के अनुसार भी धीरे धीरे और अभ्यास के साथ आता है। तो स्रोत खुद ही इसे कोई गेट रिच क्विक स्कीम की तरह पेश नहीं करता। ये एक प्रक्रिया है जिसमें समय, प्रयास और धैर्य लगता है। तो मतलब स्रोत के अपने विश्लेषण में ही ये कोई जादुई गोली नहीं है, एक अनुशासन की मांग करती है ये प्रक्रिया। सही कहा। स्रोत जहां बड़े बड़े दावे करता है, वहीं ये भी साफ करता है कि उन दावों को हकीकत बनाने के लिए व्यक्ति की अपनी कमिटमेंट और एक्टिव भागीदारी जरूरी है। परिणाम बाहरी गाइड से ज्यादा अंदरूनी कोशिश पर निर्भर करते हैं, ऐसा स्रोत का रुख लगता है। तो अंत में स्रोत का ओवरऑल निष्कर्ष क्या है? वो इस गाइड मेडिटेशन को किस रूप में देखता है? स्रोत इसे महज एक ध्यान तकनीक नहीं मानता, वो इसे एक जीवन परिवर्तनकारी साधना कहता है। ये तो काफी ऊंची संज्ञा है। हाँ, निष्कर्ष में स्रोत कहता है कि अगर कोई सच में अपने सपनों को जीना चाहता है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रूप से फोकस करके यूनिवर्स से जुड़ना चाहता है और जीवन में धन, प्रेम, सफलता का फ्लो बढ़ाना चाहता है, तो यह उसके लिए एक शक्तिशाली साधन हो सकता है। और अंतिम संदेश क्या है स्रोत का? स्रोत का अंतिम संदेश यही है कि नियमित और समर्पित अभ्यास से न केवल व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति बेहतर होती है, बल्कि उसके वास्तविक जीवन में भी पॉजिटिव और यहाँ तक कि अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। ये आशा और सशक्तिकरण का, एम्पावरमेंट का एक मजबूत संदेश है जो स्रोत देना चाहता है। तो हमने आज मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स एक्सट्रीमली पावरफुल गाइड मेडिटेशन से जुड़े स्रोत के अंशों का विश्लेषण किया। हमने समझा कि स्रोत के मुताबिक ये विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, श्वास तकनीक और ऊर्जा संतुलन के जरिए कैसे काम करने का दावा करता है। हमने स्रोत द्वारा बताए गए कथित लाभों को भी देखा, सपनों की प्राप्ति से लेकर तनाव में कमी, धन, प्रेम के आकर्षण और आध्यात्मिक विकास तक। हाँ, और साथ ही इसे करने के तरीके, ये किसके लिए है, और स्रोत द्वारा ही बताए गए इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं पर भी हमने चर्चा की। ये साफ है कि स्रोत इस तकनीक को बहुत शक्तिशाली मानता है, लेकिन साथ ही ये भी मानता है कि इसकी सफलता इस्तेमाल करने वाले की रेगुलरिटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन और धैर्य पर बहुत निर्भर करती है। बिल्कुल, ये सिर्फ प्ले बटन दबाने जैसा नहीं है। सही कहा। स्रोत का जोर इस बात पर है कि ये एक अंदरूनी यात्रा है। बाहरी गाइड तो बस दिशा दे सकता है, चलना तो व्यक्ति को खुद ही पड़ता है। इस पूरी बातचीत से एक विचार मन में आता है जिस पर शायद सुनने वाले भी सोच सकते हैं। स्रोत लगातार अभ्यास और विश्वास दोनों की अहमियत पर जोर देता है। तो सवाल ये है कि स्रोत के फ्रेमवर्क के अंदर इन दोनों का रिश्ता क्या है? क्या लगातार अभ्यास करने से धीरे धीरे ये विश्वास पैदा होता है कि हाँ, ये काम कर रहा है, भले ही नतीजे तुरंत न दिखे? या फिर क्या पहले से थोड़ा बहुत विश्वास होना जरूरी है, जो व्यक्ति को शुरुआती दौर में अभ्यास जारी रखने की प्रेरणा देता है, खासकर तब जब परिणाम मिलने में वक्त लग रहा हो? ये गहरा सवाल है। क्या प्रैक्टिस से विश्वास बनता है या विश्वास से प्रैक्टिस चलती रहती है? हाँ। और फिर इन दोनों का आपसी तालमेल किस हद तक उन परिणामों को प्रभावित करता है जिनका स्रोत दावा करता है?
ये सिर्फ इस गाइड के लिए नहीं बल्कि शायद जीवन के कई और एरियाज में भी रेलेवेंट है, जहां लगातार कोशिश और विश्वास की जरूरत होती है। सही कहा। किसी भी तकनीक की इफेक्टिवनेस में हमारे अंदरूनी फैक्टर्स जैसे हमारी मानसिकता, हमारी उम्मीदें, हमारी कमिटमेंट, इनकी भूमिका कितनी होती है, ये हमेशा एक सोचने वाला सवाल रहता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।